वो ओके जी, उनसे शुरू करते हैं मैडम, ऑडियो पर। ओके जी, तो कृष्णमूर्ति पद्धति के 138वें वर्कशॉप या सेशन में आप सबका स्वागत है। कृष्णमूर्ति पद्धति की पहली बात तो यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो जानने की जरूरत है। जैसे कि हम सारे लोग, जो हमारा बेस है वो वैदिक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो एक कुंडली लेकर आता है, और उस कुंडली के अंदर वो किसी ना किसी भाव के बारे में बात करता है कि सर मेरी हेल्थ की बात है, मेरे को पैसों की दिक्कत है, मेरी मैरिड लाइफ है, मेरा कोर्ट केस है, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को वीजा लेना है। हम वैदिक वाले जब उस भाव के ऊपर जाते थे तो उस भाव में बैठी हुई किसी ना किसी राशि के बारे में ध्यान लगाते थे कि इसका सप्तमेश का है, इसका लग्नेश का है, इसका दशमेश का है, इसका पंचमेश का है। ये राशि, हर एक राशि 3 नक्षत्रों में डिवाइड होती है, जो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। ये जो नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र 4 चरणों में डिवाइड होता है। इनको कहते हैं चरण। कहते हैं ना, ये अश्लेषा नक्षत्र के 3रे चरण में, मगर नक्षत्र के 4थे चरण में, पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ। तो यहां तक तो बात थी वैदिक की, मगर लेकिन यहां पर थोड़े से रिजल्ट मिलने कठिन हो रहे थे। तो के एस सुब्रमण्यम जी, जो कि सरकारी विभाग में जॉब करते थे, वैदिक ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार हमारी जो दशाएं हैं, हमारे जो ग्रह हैं, वो 9 हैं। अगर हम इन नक्षत्रों को 9 भागों में डिवाइड कर दें, अगर भी नक्षत्रों को 9 भाग में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्यों ना हम इसके नक्षत्र के उपनक्षत्र तैयार कर दें, तो शायद रिजल्ट करना आसान हो जाएगा। तो जो ये नक्षत्र के जो उपनक्षत्र बने हैं, इनको ही इंग्लिश में सबलॉट कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहां भी रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करा, एक नक्षत्र को भी दोबारा से 9 भागों में डिवाइड कर दिया। इन 9 भागों को कहते हैं उप नक्षत्र, मतलब कि सब लॉर्ड थ्योरी। यहां पर तो हम काम करते हैं केपी वाले, और यहां पर काम करते हैं खुल्लर साहब। खुल्लर पद्धति मतलब कस्पल इंटरलिंक, जो कि मेरा नाम है CIL गुरु के नाम से। करता मैं भी कस्पल इंटरलिंक हूं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि केपी के बाद अब मेरा टारगेट आप लोगों को कस्पल इंटरलिंक में लाने का है। मगर लेकिन कस्पल इंटरलिंक तभी कर सकते हैं जब हमें केपी भरी
भरपूर मात्रा में आ जाएगी। तो इसलिए हम जो काम करेंगे, हम लोग ओपन नक्षत्र पे काम करेंगे, मतलब कि केपी पे काम करेंगे सबलोड थ्योरी के अंदर। केपी को जानने के लिए 4 पैरामीटर का जाना आना बहुत जरूरी है। तो केपी के लिए जो 4 पैरामीटर है, सबसे पहला पैरामीटर है प्लैनेट सिग्निफिकेटर। दूसरा पैरामीटर जो है हमारा हाउस सिग्निफिकेटर। तीसरा पैरामीटर है रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट। चौथा पैरामीटर है रूलिंग प्लैनेट। अगर ये चारों आपके दिमाग में बैठ गए तो केपी आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगी जैसे अपने बच्चों का नाम मुजबानी। सबसे पहले हम काम करेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेटर में। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भैया ये कहता है कि प्लैनेट अगर सन की दशा चले तो क्या करे, मून की चले तो क्या करे, सन की अंतरदशा चले तो क्या करे, सन की सूक्ष्म चले तो क्या करे। मतलब कि जब भी प्लैनेट की बात आएगी तो भाव को दिखाएगा, भाव को साझा करेगा हमारे साथ। प्लैनेट सिग्निफिकेटर का मतलब है कि प्लैनेट की बात आएगी तो किन किन घर के फल मिलने चाहिए, क्या मिलेंगे ये गारंटी नहीं है, क्या मिलने चाहिए ये गारंटी है। हम लोग जैसे कि जानते हैं, मुझे शाम को किसी की 13वीं में जाना है तो दिमाग में प्लान होता है पहले से, यार कचौड़ी मिलेगी, लड्डू मिलेंगे और बूंदी का पतला वाला रायता मिलेगा। मुझे क्या चाहिए और वहां पे बेशक मुझे शाही पनीर मिले या मटर पनीर मिले, वो बात का विषय है। तो मतलब कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर का मतलब है किसी भी प्लैनेट की पीरियड चल रहा हो, आपको क्या करना है बस। तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने के लिए हम एक 4 टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं प्लैनेट, चार टेबल, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। प्लैनेट को मोटे मोटे मान के चलिए आप ए को ले लीजिए। यहां पर लिखेंगे स्टार लॉर्ड। प्लैनेट को मान के चलिए ए, स्टार लॉर्ड को मान के चलिए बी। तो सबसे आखिरी वाली टेबल में लिखना है ओके, छोटी पड़ेगी, मैं दोबारा बनाता हूं। प्लैनेट, स्टार लॉर्ड,
1 2 3 और 4। प्लैनेट को मानिए ए, स्टार नोड को मानिए बी। तो सबसे आखिरी वाली टेबल में लिखेंगे ए वाला ग्रह ए वाले ग्रह की राशि किस भाव में है। ए वाले ग्रह की राशि किस भाव में है। दूसरी टेबल में लिखेंगे बी वाले ग्रह की राशि किस भाव में है। सी वाली टेबल में लिखना है ए वाला ग्रह किस भाव में बैठा है। और आखिरी टेबल में लिखना है बी वाला ग्रह किस भाव में बैठा है। अब मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं, उसके बाद हम इस पे काम करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट। तो ये तो है प्लेनेट, ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन के नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लेनेट सन मून मंगल मरकरी। तो पहले मैं प्लेनेट के नीचे लिख लेते हैं सन मून मंगल मरकरी वीनस मरकरी के बाद जुपिटर वीनस शनि राहु और केतु। मतलब कि आप इस तरह से प्लैनेट लिख लीजिए पहले सन मून मंगल मरकरी जुपिटर वीनस शनि राहु केतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद यहां पे सन के आगे स्टार लॉर्ड देखिए, ये जो एसटीएल लिखा है ये स्टार लॉर्ड है, आरएल जो लिखा है वो राशि लॉर्ड है। तो सन के आगे स्टार लॉर्ड क्या है, कोई एक बंदा बोलना वहां से। सन का स्टार लॉर्ड क्या है? वीनस। मून का क्या है? मून का मर्क्यूरी। मंगल का? चंद्र। मरकरी का? चंद्र। जुपिटर का? मर्क्यूरी। वीनस का? केतु। शनि का? शनि। राहु का? जुपिटर। और केतु का? सूर्य। सूर्य। इसका मतलब है मैंने प्लैनेट के स्टार नोड लिख लिए। प्लैनेट के स्टार नोड लिख लिए। अब हमें चाहिए जिस चार्ट के हमें सिग्निफिकेटर निकालने हैं उस चार्ट की केपी कुंडली। कुंडली कैसे बनती है, क्या कैलकुलेशन है, मैं इन सब में जाने में विश्वास नहीं करता।
क्योंकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी बस। तो मैं फिर आपके साथ चार्ट को शेयर करता हूं। तो ये जो है भावा चार्ट जो है वो केपी कुंडली है, दिखाई दे रही है जी? हाँ जी रूपा जी, जी दिखाई दे रही है? ओके। हाँ सर। तो जैसे कि आपने ए देखा, ए का है सन, तो यहां पर सन की राशि कौन से भाव में पड़ती है? सन की राशि 5 नंबर कौन से भाव में है? 9th में। तो सबसे आखिरी वाली टेबल में 9 लिख दो। 9th। सबसे आखिरी वाली टेबल, ए वाला ग्रह की राशि किस भाव में है? अब आता है बी, तो बी का है वीनस स्टार लॉर्ड। तो वीनस की राशियां किस किस भाव में हैं? 8। 2 राशियां होती है वीनस की, 2 और 7, कौन कौन से भाव में? एक 11 में और एक 6 में। 6 और 12। 11। 6 और 11। 11 सॉरी। ओके। अब वो कहता है तीसरी टेबल है, ए वाला ग्रह किस भाव में सर बैठा एक है? सेकंड, हाँ। सर एक सेकंड। मून का स्टार लॉर्ड तो मरकरी है, तो मरकरी तो लिखा है मैंने भी। तो मरकरी के 2 और 4 आप 2 और वीनस 7 कैसे आप होगा? वीनस बोले ना। आप वीनस का बोल गए। हाँ तो वीनस का देखना है ना, मैं पहले स्टार लॉर्ड का। नहीं सर, अब अरे सन के बाद वीनस देखेंगे ना। अच्छा ये है, ठीक है। सर वो समझ नहीं आया मुझे, जरा फिर से बताना वो वीनस वाला। क्या समझ आया बोलो? क्या वो डोर क्यों लेना है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा बी वाला समझ में आ गया। 2 और 7। अरे पहले सन को लेना है, सन की राशि कहाँ पड़ती है वो देखना है। हाँ वो समझ में आया। तो फिर वीनस को देखना है, फिर वीनस की राशि कहाँ पड़ती है वो देखना है। तो ये गलत है, ये 2 और 7 है, 2 और 11 है सर। सॉरी ठीक है सर, 6 और 11 ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सन कहाँ बैठा है, ए वाला ग्रह किस भाव में है? अब सन को ढूंढिए, सन कहाँ बैठा है यहाँ पे? 9 में। फिर वो टेबल में कहता है बी वाला ग्रह मतलब वीनस, वीनस इस कुंडली में कहां बैठा हुआ है? 8 में। लगता है समझे नहीं? समझ गए, अब समझ गए। हाँ जी शीतल मैडम। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा शीतल जी, नहीं जानती हूँ। हाँ, इसलिए- हाँ, कैमरा तो ऑन करो, कैमरे मुझे कैसे पता है मेरी तरफ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? सॉरी मैं भी नहीं समझी ध्यान अभी। में नहीं आया। हाँ तो अभी कहता है कि पूरा भैया सन और वीनस, एक मिनट, सन और वीनस को ढूंढना है। ये जो टेबल बनाई है किस लिए बनाई है, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ वो समझ में आया। तो फिर ए वाला ग्रह सन, तो सन देखो कुंडली के किस भाव में बैठा है। हाँ, फिर बी वाला ग्रह कौन है? वीनस। फिर वीनस को देखो कुंडली के किस भाव में बैठा है। बराबर। फिर कहता है ए वाला ग्रह किस भाव में है, तो सन को देखो सन कहाँ बैठा है। हाँ फिर कहता है बी वाला ग्रह किस भाव में है, तो बी को देखो बी वाला ग्रह है वीनस, वीनस किस भाव में है। ओके समझ में आया। वैसे ये सॉफ्टवेयर में बने हुए मिलेंगे, मगर लेकिन बनाना आना चाहिए ना, कल को पढ़ाना पड़े तो। बराबर समझ में इसके आया। बाद चलते हैं अगला, मून। तो मून की राशि किस भाव में पड़ती है? रामा जी 12th house 12th house 12th हाउस में। अब मून का स्टार लॉर्ड है मरकरी, तो मरकरी की राशियां 2 होती हैं, वो किन किन भाव में है? no this मरकरी की राशियां किन किन भाव में है? मेरे को नॉर्थ इंडियन चार्ट इज नॉट कन्वर्सेंट सर। ओए अच्छा जी, अब गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए, खैर कोई बात नहीं। हाँ चंद्रकांता जी, मरकरी की राशि कौन कौन सी होती है? सर 6 और 3rd। तो देखिए यहाँ पे 3rd और 6 नंबर कहां लिखा हुआ है, कौन से भाव में? 7 में और 10 में। अब मून, मून कहां बैठा है? 12 में।
मरकरी कहां बैठा है? 10 में। इसके बाद आते हैं मंगल। तो मंगल की राशियां किन भाव में पड़ती हैं? तो इस चार्ट के अंदर मंगल की राशि बैठ रही है 5 में और 12 में। तो लास्ट में लिखेंगे 5,12। मंगल मून के स्टार में है। ये मंगल मून के स्टार में है। तो मून की राशि कहां है? 8 में। पहले वाली टेबल में गड़बड़ हो गई। मैंने पूछा था मून की राशि, सर ने बता दिया मून कहां बैठा है। तो पहले वाली टेबल में 8 लिखना है। भैया फिर कहते हैं मंगल कहां बैठा है? मंगल बैठा है 6 में। तो तीसरी टेबल में लिखेंगे 6। मून कहां बैठा है? मून बैठा है 12 में। तो तीसरी टेबल में लिखेंगे 12। रामा जी, यस सर। अब मैंने साउथ इंडियन चार्ट लगा दिया आपका। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे बताइए, चौथे प्लेनेट है मेरा मरकरी। मरकरी की राशि कहां कहां है, कौन कौन से भाव में है? 7th and 10th। गुड सर, 7 और 10। मरकरी का स्टार और मून, मून की राशि कौन से भाव में है? 8th house। मून इन 8th हाउस। मरकरी खुद कहां बैठा है? Mercury is in 10th house। 10th हाउस। और मून कहां बैठा है? Moon is in 12th house। 12th हाउस। बिल्कुल सर। दोबारा नॉर्थ इंडियन पाया जाता हूं। गौतम जी, जुपिटर की राशियां कहां कहां पड़ रही हैं? गौतम जी, जुपिटर की राशि कहां कहां पड़ रही है? सर जी चार्ट नहीं दिख रहा, चार्ट दिखाओ सर। चार्ट तो दिख तो रहा है सबको, किसको नहीं दिख रहा? अरे चार्ट ना मुझे ना दिख सर, आपकी फोटो आ गई, चार्ट नहीं आया। अब आ रही मेरी फोटो? अब देखिए, अब दिख रहा है? सर मून की राशि पहले और तीसरे भाव में है। अरे मून की राशि नहीं पूछ रहा मैं, जुपिटर की पूछ रहा हूं। नहीं, उसकी बृहस्पति की राशि पहले और चौथे भाव में। गुड सर, 1st and 4th। अब जुपिटर के स्टार और मरकरी, मरकरी की राशि कौन है? मरकरी का 7 और 3। 7 और 10। हाँ। जुपिटर कहां बैठा है भावाचार्ट में? 4 में। मरकरी कहां बैठा है? 10 में। शीतल मैडम, वीनस के बारे में बताइए। वीनस की राशि कौन कौन सी होती है? 2 और 7। गुड। अब बताइए वीनस की राशियां कौन कौन से भाव में है भावाचार्ट में? 4 और 2 और 7 नंबर कहां कहां पड़ती है? ओ सॉरी कौन से सॉरी, भाव? हाँ हाँ हाँ, 6 और 9 11। 11 ओके। अब यहाँ पर केतु है, वीनस का स्टार लॉर्ड केतु है। केतु की राशि होती नहीं, तो इसको अगली टेबल को खाली कर दो, ब्लैंक। अब वीनस कुंडली में कहां बैठे हैं? वीनस कुंडली में बैठा है 8वें। 8 में। अब केतु कहां बैठा है? केतु बैठा है 5 में। रूपा मैडम, शनि बताइए, शनि की राशियां कहां हैं? सर शनि की राशि 2 और 3 में है। 2 में और 3 में। और शनि का स्टार लॉर्ड भी शनि है, वो भी 2 और 3। राइट। शनि कहां बैठा है भावाचार्ट में?
कहाँ है? 8th हाउस में। 8th में, तो यहां भी 8 और पहले वाले टेबल में भी 8। अब आते हैं चंद्रकांता जी, राहु की राशि बताओ कौन सी होती है? राहु की राशि सर राहु की 6 और बोले 6 मजे। राहु की राशि कब से होने लगी? सर राहु की राशि नहीं होती, इसको ब्लैंक कर दो। राहु की राशि नहीं होती, इसको ब्लैंक कर दो। उसके बाद स्टार लॉर्ड जुपिटर, तो जुपिटर की राशि कहाँ है बताइए चंद्रकांता जी? ले लीजिए टेबल। जुपिटर की राशि 1 और 4। राहु कुंडली के भावाचार्य में कहां बैठा है? 11। और जुपिटर कहां बैठा है? 4। इसके बाद आते हैं केतु। रेखा में बताइए, केतु की राशि होती नहीं, ब्लैंक। केतु का स्टार लॉर्ड क्या है देखिए यहां पे, सन। सन की राशि कहां है? खाना नंबर 9। केतु खुद कहां बैठे हैं? 5 में। और सन कहां बैठा है? 9 में। ये बन गए आपके प्लैनेट सिग्निफिकेटर। अब एक बार तो चेक करते हैं क्या हमने सही बनाए। तो आप सबने अपनी अपनी डायरी में बना रखा है, मैं आपके साथ इसके अंदर बने बनाए सिग्निफिकेटर खोलता हूं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है शो केपी सिग्निफिकेटर, दिख गया? इसको जैसे आप ऑन करेंगे यहां पर आपके प्लैनेट सिग्निफिकेटर बने बनाए आ जाएंगे। तो मैच करते हैं। पहले का सन का देखते हैं, पहली टेबल में 8, दूसरी टेबल में 9, तीसरी में 6, 11, चौथी में 9। चंद्रमा पहली में 10, दूसरी में 12, तीसरी में 7, 10, चौथी में 8। मंगल 12, 6, 8, 5, 12। मरकरी 12, 10, 8, 7, 10। जुपिटर 10, 4, 7, 10, 1, 4। वीनस 5, 8 खाली और 6, 11। शनि 8, 8, 2, 3 और 2, 3। राहु 4, 11, 1, 4 और खाली। केतु 9, 5, 9 और खाली। क्या सिग्निफिकेटर सही बने? क्लियर है यहां तक? तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर बनाने आने चाहिए, अदरवाइज आपके सॉफ्टवेयर में बने बनाए मिलेंगे। अब ये कुंडली मेरी है, अब मैं दिखाता हूं कि कामयाबी के रीजन क्या है। आप मेरी दशा देखिए, दशा कौन सी चल रही है? चंद्रमा की। यस सर। अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो मुझे कौन सा काम करना चाहिए? मुझे सबसे पहले 10वें घर के काम करने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रोफेशन। अब अगर चंद्रमा की दशा में मैं प्रॉपर्टी बेचने का काम करूं, कंप्यूटर का काम करूं, तो क्या मेरी चंद्रमा की दशा मुझे फायदा देगी? नहीं देगी। वो मुझे कह रहा है भैया तू 10वें घर के काम कर, और साथ में वो कहता है 12 हवाई यात्रा कर, विदेश जा, इन्वेस्टमेंट कर। अगर मैं ये दो काम नहीं करूं फिर कहता है 7 नंबर कर, शादी कर। तो मैंने चंद्रमा की महादशा में शादी करी। फिर वो कहता है 8वें घर के काम कर, तो मैं आ गया अकल साइंस के अंदर। तो मेरा पीरियड क्या है और मैं काम क्या कर रहा हूं,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी दशा कुछ और है और आप काम कुछ और करेंगे तो आप यही बोलेंगे यार पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अरे उसने तो ठीक लिखा था भाई, तू गलत ट्रेन पकड़ रहा है। पकड़ना चाहिए, प्रोफेशन की ट्रेन पकड़ रहा है, जॉब की ट्रेन पकड़ना चाहिए, शादी की ट्रेन पकड़ रहा है, बिजनेस की ट्रेन। तो मतलब कि दशा कौन सी चल रही है और करना क्या है। अब चलते हैं दूसरा पैरामीटर, मेरी अंतर्दशा है जुपिटर की। जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर, तो जुपिटर में भी क्या कहता है भाई 10वें घर के काम कर, मैं कर रहा हूं। जुपिटर से पहले क्या रही थी, मरकरी। मरकरी में चलते हैं, फिर वो कहता है 10वें घर के काम कर। जुपिटर से पहले क्या था, राहु। तो राहु क्या कहते हैं, चौथे घर के काम कर, टीचिंग। राहु से पहले था मंगल, तो मंगल कहता है ये रहा 12। तो कहने का मतलब है कि मेरा पीरियड क्या है और मैं काम गलत कर रहा हूं। जो आपका दशा हो, जो आपकी अंतरदशा हो, जो आपकी प्रत्यंतर दशा हो, वो किन भाव को इंडिकेट करती है, आपको वो काम करने चाहिए, तभी आपकी ट्रेन भागेगी। अब ये मान के चलिए जो पहले वाली टेबल है, अगर आप इसके काम करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 100% बढ़िया। Sir, I think we have taken some star lords wrongly. कैसे? नहीं, वो स्टार लॉर्ड रॉन्ग किया। अब देखो थोड़ा गलती है इसमें। कहां पे? वो तो वो सिग्निफिकेटर्स का, अगर सारे के सारे सिग्निफिकेटर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टार लॉर्ड सही है। नहीं साहब, आप जो सिस्टम में दिखा है ना, हाँ, वहां इधर थोड़ा डिफरेंस है। कैसे, कौन सी जगह बताओ, कौन सी जगह पे? आप एक बार चेक करो सर। बोलिए बोलिए। I will read, you just verify sir. हाँ बोलिए बोलिए। Sun 8, 9, 6, 11, 9. बिल्कुल ठीक, Moon 10, 12, 7, 10, 8. बिल्कुल ठीक, Mars 12, 6, 6, 8, 5, 12. ठीक, Mercury 12, 10, 8, 7, 10. बिल्कुल ठीक, Jupiter 10, 4, 7, 10, 1, 4. बिल्कुल ठीक, Venus 5, 8, nil, blank and 6, 11. बिल्कुल ठीक, Saturn 8, 8, 2, 3, 2, 3. बिल्कुल ठीक, Rahu 4, 11, 1, 4, ब्लैंक, blank. Ketu ठीक। 9, Ketu 9, 5, 9, blank. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Okay. Right. sir. मेरा कहने का मतलब यह है कि पीरियड आपका जो हो, जो पहले वाली लाइन वाले काम करोगे उसका 100% रिजल्ट, और अगर दूसरी लाइन वाले काम करते हो तो 75% रिजल्ट मिलेंगे, और अगर तीसरी लाइन के काम करते हो तो 50% रिजल्ट, और अगर चौथी लाइन के काम करते हो तो न्यूट्रल, मतलब हल्के फुल्के। तो मैंने क्या करा, मैं हकीकत में देखा जाए तो मैं सन के लास्ट में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया था। तो मैंने मून को आने से पहले पहले भाप लिया था, क्योंकि मेरा मून भैया 10 को इंडिकेट करता है बस, और मैं मून की महादशा में मैं टीचिंग में आ गया बस, क्योंकि मून यहां पर 10 को इंडिकेट कर रहा है। जब मून में मून चला तो मेरे बल्ले बल्ले, जब मून में मंगल चला तो मंगल का स्टार लॉर्ड ही मून है, तो भी 10वें घर के फल। जब मून में राहु चला तो राहु का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर भी 10 के फल। जब मून में जुपिटर आया तो जुपिटर तो ऑलरेडी 10 को है। जब मून में शनि आएगा तो शनि 8 को इंडिकेट करता है और 3 को इंडिकेट करता है। तो शनि आने से पहले ही पहले मैं अपने आप को ऑनलाइन में ले आया।
वरना लॉकडाउन से पहले मैंने आज तक ऑनलाइन क्लास दे दी, क्योंकि तीसरे घर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैं उसकी तैयारी आज ही करनी शुरू कर दी। तो जो आपका पीरियड है, जो आपकी दशा है, जो आपकी अंतर दशा है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि पहले घर में वो कौन से भाव आते हैं, उस भाव के काम इतने करो या इतने करो, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। देखा मैडम, क्लियर हुआ? चंद्रकांता जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा सर, यानी कंफ्यूज कि- है अभी। हाँ, हाँ मुझे टाइम तो- लगेगा थोड़ा सा। सर, इसमें लेकिन टाइम यानी की कि जरूरत नहीं है। पीरियड देखो, दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है, और आपके यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कौन कौन से भाव आते हैं, बस। तो यानी इतने कि तो करना है। हर दशा में काम बदलते जाएंगे। मर्जी है तुम्हारी, मत बदलो। मेरे को तो बदलने की आदत है, मुझे तो करोड़पति बनना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सर भैया अभी दशा मान लो बच्चे किसी की वीनस की आई, वीनस की महादशा 5 को इंडिकेट करती है, 5 पे घर के काम करो ना, पूरे 20 साल कितने लोग हैं? सूर्य की महादशा पूरे पूरे साल 8वें घर के काम करो, 6ठे घर के काम करो। मैंने सूर्य की पूरी महादशा जॉब करी है, और मेरी वीनस में भी देखो 6 क्या आया था, मैंने पूरी वीनस की महादशा जॉब करी है। सर जी आपकी यहाँ पहली पे कहीं भी दस नहीं है। दशा हैं जी, सर जी पहली दशा कौन सी थी आपकी? पहली दशा क्या करनी है जन्म उससे? नहीं, सबसे पहली जब जन्म हुआ जब दशा कौन सी थी सर? उससे मरकरी। तो उसके हिसाब से समझाओ सर। क्यों? मैं उस समय करता क्या था? कुछ नहीं करता था भैया। ग्रह और दशा तब काम करेगी जब आप खुद कुछ करने लायक होंगे। अब अगर मरकरी की दशा में यहाँ पर 12 बोल रहा है या 10 बोल रहा है, ना तो मैं प्रोफेशन कर सकता, ना मैं बाहर जा सकता। भैया ग्रह भी तो आपके हिसाब से चलेंगे। तो मैं तो अभी की बात करता हूं, अभी तो मून की दशा को 10 साल तो चलेगी कम से कम। So what is the right profession, sir? If suppose you are having 12th house, तो 12 हाउस के इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेवल, एयर ट्रेवल, सर एमएनसी हाउस कंपनी, सभी हाउसेस के एक बार वर्क लिखवाने पड़ेंगे आपको। वो बाद में आऊंगा, वो बाद में आऊंगा। पहले जो करें वो समझ लो। अभी अगर मैं इसी के अंदर नई चीज घुसेड़ दूंगा तो फिर ये समझना भारी पड़ जाएगा। अच्छा, फिर बाद में आप बताएंगे तो ठीक है। वो धीरे धीरे आपको खुद पता लगेगा। अच्छा, क्योंकि अभी नहीं, वो जो- मत पता नहीं है ना, इसलिए सब नहीं नहीं, confuse अरे लग रहा है। बाबा इतना तो बताया, शादी के लिए 7 वगैरह होता है, हाँ वो पता है। व्यापार के लिए 7 वगैरह होता है, बस। अब वो व्यापार लोहे का करे, कबाड़ी का करे, चने का करे, किसी का भी करे, तो हमें प्लेनेट सिग्निफिकेंट का मतलब है कि जो प्लेनेट चल रहा है वो मुझे किस घर को कह रहा है करने के लिए, और मैं करके आ रहा हूं। अच्छा, केवल हमारी मिस्टेक ये ही है और कहीं नहीं। तो मैं आप में से एक व्यक्ति की कुंडली लेता हूं और फिर देखते हैं कि वो आज की डेट में कामयाब है या क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बंटी बबली पहले आप ही की ले लेते हैं, नहीं आप बड़े परेशान हो। बोलिए कौशिक साहब, हाँ जी डिटेल बोलो। सर 6, 6, 10। एक सेकंड, ये सॉफ्टवेयर चलाना दिखा रहा हूं आपके। आप यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है ऊपर देखिए, ऊपर। एन को जैसे ही ऑन करेंगे नया चार्ट खुलेगा। डालिए चंद्रकांता, CHANDRAKANTA, चंद्रकांता। DER। अच्छा DER है, ओके। हाँ जी, KANTA। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अब। सर 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1971। 71। टाइमिंग बोलिए। सर 3:30 AM। 3:30 AM। जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली बहुत सारे, दिल्ली अमेरिका में भी है, तो आपने दिल्ली दिल्ली पर क्लिक करना है। डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर और चार्ट को से ऑडियो बंद कर दो भाई, खाली वहां से। किसने खोली ऑडियो?
ओके, तो यहां पर देखा जाए तो चंद्रकांता जी की राहु की महादशा चल रही है। अब अगर केपी सिग्निफिकेटर खोले तो राहु के आगे क्या लिखा हुआ है? 9। तो इनको काम कौन से करने चाहिए? 9वें घर से रिलेटेड और फिर 6ठे घर से रिलेटेड। अब एक बार हम यहां पे राहु का स्टार लॉर्ड देखते हैं, वो क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या कह रहे हैं? 12वें घर से रिलेटेड और 9th हाउस से रिलेटेड। तो मुझे चंद्रकांता जी ये बताओ, इसमें कहां लिखा हुआ है कि आपको सिलाई कढ़ाई का काम करना है? सिलाई कढ़ाई वाला काम तीसरा घर है, 3rd हाउस। अब आप पूरी राहु की महादशा में लगे रहो, यहां पैसा नहीं आएगा। 9वां घर क्या है? स्पिरिचुअल। 9वां घर है हायर स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 5वां घर है बेसिक स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपको दिमाग कहां दौड़ाना है और आप कहां दौड़ा रहे हो? फिर अंत में यही बोलोगे मैंने लाल किताब के उपाय किए, मैंने इसके उपाय किए, सर जी काम नहीं चल रहा। लेकिन दशा आपकी क्या कह रही है करने को? 9वें घर के काम। रेखा मैडम, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। रेखा जी, आवाज आ रही है? 30 मई 1953। टाइमिंग? 8:40 रात को 20:40। जन्म स्थान? भरतपुर, राजस्थान। RATHPUR। डबल क्लिक कीजिए स्टेट पे और कुंडली ओपन कीजिए, सेव कीजिए। अब रेखा मैडम की जो दशा चल रही है जुपिटर की, जी। सिग्निफिकेटर खोलते हैं। जुपिटर में कहां लिखा हुआ है? 1, 5, 8, 1, 4। अंतर्दशा है शनि की। शनि में लिखा हुआ है ना 10। जी। तो ये कहता है कि जुपिटर की महादशा तो लंबी है। तो जुपिटर में शनि आ गया, शनि कहता है 10वें घर को भैया प्रोफेशन पे काम करो। जी। शनि के बाद आएगा मरकरी। मरकरी भी देखिए यहां पे 10 को इंडिकेट कर रहा है। तो मैडम आपने जुपिटर की दशा से पहले मेरे ख्याल से जॉब करी होगी। हाँ सर, 36 साल नौकरी करी। 36 साल नौकरी करी, वो भी देखते हैं। तो राहु का स्टार लॉर्ड है मून और राहु, इनको देखते हैं। राहु यहां पर 2 को इंडिकेट करता है और मून यहां पर 8 को इंडिकेट करता है। तो राहु की महादशा से पहले भी आपने जॉब करी। मंगल, मंगल देखिए पहले ही सीधा 6 को इंडिकेट कर रहा है। मंगल से पहले भी अगर गए होंगे तो चंद्रमा, तो चंद्रमा यहां पर 8 को इंडिकेट कर रहा है। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड क्या है? वो है केतु। केतु को देखते हैं, केतु 10 को इंडिकेट कर रहा है, 2 को इंडिकेट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि भैया जो मेरा पीरियड चल रहा है मुझे उसके सिग्निफिकेटर को देखना है। वो मैं जब आपके साथ आगे चलूंगा तो मैं आपको 412 क्वेश्चन की एक फाइल प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपको पता लगेगा केवल सामने वाला क्वेश्चन कर दे तो जवाब उसको कैसे देना है। तो यहां पर प्लेनेट को देखकर, दशा को देखकर, अंतर्दश दशा को देखकर हम अपने को मूव कर सकते हैं। अगर पीरियड लंबा है या तो वो प्लेनेट या उसका स्टार लॉर्ड अगर उन घर को इंडिकेट कर रहा है तो कंटिन्यू वो काम करते चले जाओ, या जो पहले वाले काम कर रहे हो वो तो करो, नए वाले काम की शुरुआत कर दो बस। तो ये तो बात थी प्लैनेट सिग्निफिकेटर की। अब बात आती है हाउस सिग्निफिकेटर। सामने वाला आपसे ये जरूर पूछेगा
भाई साहब मेरे को बच्चा चाहिए यार, देखना कौन सी दशा अंतरदशा में होगा। मतलब कि जब वो किसी घर की बात करे तो किन किन प्लैनेट का रोल आता है। और प्लैनेट सिग्निफिकेटर का मतलब है जब प्लैनेट की बात करे तो किन किन घर का रोल आता है। तो हाउस का मतलब है जब घर की बात करेगा तो मुझे किन किन प्लैनेट की आवश्यकता है। भैया पैसा चाहिए तो किसकी दशा अंतरदशा परतंत्र दशा होनी चाहिए। मुझे बच्चा चाहिए तो कौन सी दशा अंतरदशा परतंत्र होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं हाउस सिग्निफिकेटर पे। सर ये जरा थोड़ा नोट्स लिखवा दीजिए ना, क्या ये जो आप सब बोले तो जरा सर, लिखने इसकी के तो ध्यान में रखे रहेगा। अरे ये वीडियो जाएगी तो सही आपके पास। हाँ लेकिन ठीक है। इसकी चलो इसके इसका कोई नोट्स नहीं होगा, फिर भी मैं आपको इसकी फाइल भेज दूंगा। प्लैनेट सिग्निफिकेटर की और हाउस सिग्निफिकेटर निकालने की एक मैंने पीडीएफ फाइल बना रखी है, वो भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ अच्छा होगा फिर, ठीक है। मिलेगी हिंदी में, इंग्लिश में तो मैं फेल था 10वीं में, लेकिन इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। सर उसको मैं ट्रांसलेट कर दूं? अब बताइए बताइए। बोलिए। हाउस, मैं कह रही थी आपकी फाइल को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं मेरे को कोई बोलता है ना दीपक जी खाली इंग्लिश में पढ़ाओ, मैं कहता हूँ तू रहने दे भाई, बाकी को पढ़ने दे। इतनी सरदर्दी नहीं, क्योंकि मैं समझाने में ज्यादा विश्वास करता हूं फ्लैट की वजह। हाउस सिग्निफिकेटर मतलब कि मुझे किसी भी घर के फल चाहिए तो किन किन ग्रहों की दशा अंतरदशा परतंत्र होनी चाहिए। तो हाउस सिग्निफिकेटर निकालने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है हाउस। इसकी भी 4 टेबल बनाओ। एक, दो, तो सबसे आखिरी वाली टेबल में क्या लिखेंगे? भाव में बैठा ग्रह, नहीं भाव में बैठी राशि वाला ग्रह। मतलब कि पहले भाव में कौन सी राशि है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, उसका प्लैनेट कौन सा है। उसके बाद दूसरी टेबल में राशि वाला ग्रह किन किन ग्रहों का नक्षत्र है। राशि वाला ग्रह किन किन ग्रहों का नक्षत्र, मैं भी समझाता हूं आपको। तीसरी टेबल में भाव में बैठा ग्रह, और पहली टेबल में आएगा बैठा ग्रह किन किन ग्रहों का नक्षत्र है। बस ये समझना है। अगर मान लो मुझे पहले भाव के फल लेने हैं कि मैं रिकवरी कब करूंगा, मैं नाम कब कमाऊंगा, मैं सेल्फ कब बनूंगा, मेरी आयु अच्छी रहेगी, तो मैं 4 शेयर करता हूं। चंद्रकांता जी के 4 शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको चार्ट।
तो यहां पर देखिए पहले भाव में कौन सी राशि है? मून नहीं, Wait. राशि नौ, जुपिटर, No. सेजिटेरियस। धनु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जुपिटर। ना तो सैजिटेरियस लिखेंगे ना धनु लिखेंगे, राशि वाला ग्रह। अब अगली टेबल में लिखा हुआ है राशि वाला ग्रह किन किन ग्रहों का नक्षत्र है। तो यहां पर आप देखिए स्टार लॉर्ड के नीचे जाइए, जुपिटर ढूंढिए कहां है। केतु तक कहीं नहीं है। स्टार लॉर्ड की टेबल के नीचे जाना है, जुपिटर को ढूंढना है, नहीं है तो दूसरी टेबल को खाली कर दो, ब्लैंक। तो कहता है कि पहले भाव में जो राशि है ना, वो राशि वाला जो ग्रह है वो किन ग्रहों का स्टार बना है। तो ये जुपिटर किसी भी ग्रह का स्टार नहीं है। दूसरी टेबल खाली। तीसरी टेबल में लिखा है भाव में बैठा ग्रह। तो पहले घर में कौन बैठा है? मून। मून। और तीसरी टेबल में लिखी है मून। अब ये कहता है कि बैठा ग्रह किन किन ग्रहों का नक्षत्र है। तो मून को स्टार नोड के नीचे देखिए कहां कहां आता है। मून आता है सन के पास, तो एक लिखेंगे सन, और नहीं फिर सर, आता है, हैं? क्या हुआ मैडम? मर्क्यूरी क्या? का। अबे मून ये सन के पास नहीं है। हाँ, उसके बाद मून, मरकरी, फिर मून, जुपिटर। तो मरकरी भी लिखो, जुपिटर भी लिखो। और क्या कहता है? मून का है, मून है राहु, तो राहु भी लिखो। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करना चाहता है तो इसको राहु की दशा मिल जाए, जुपिटर की मिल जाए, सन की मिल जाए, मरकरी की मिल जाए, मून की मिल जाए, क्योंकि शायद इसको कुछ करने के लिए प्रमोट करेगा। तो दशा कौन सी चल रही है तुम्हारी? राहु की। अब यही व्यक्ति हमारे पास आता है, कहता है कि मुझे दीपक जी पैसे कमाएंगे, पैसे नहीं आ रहे मेरे पास। चलते हैं दूसरे घर के लिए। दूसरा घर है धन का। चार्ट को फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। सब तो दूसरे घर में राशि कौन सी? राहु, वही सॉरी, मकर। शनि। 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 शनि शनि अब शनि को यहां ढूंढेंगे कहां है? शनि 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 शनि, ये रहा। केतु। केतु में। और दूसरी टेबल में लिखिए केतु। दूसरे घर में कौन बैठा? राहु राहु। तो तीसरी टेबल में लिखिए राहु। राहु को। अब यहां पर राहु ढूंढिए। राहु 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 कहीं नहीं है। ये बात बताओ, ये बंटी बबली कितना झूठ बोलता है। अब बंटी जी, ये राहु आ गया दूसरे घर में। कौन कह रहा है राहु पैसा नहीं दे रहा? झूठ नहीं, झूठ पकड़ी गई। कुंडली झूठ नहीं। ये ध्यान रखना बस। मुझे कोई लेन देन नहीं। खर्च कर रही हूँ पढ़ने में। सर हाँ जी आप भी तो कर रहे हैं। बताओ, चंद्रकांत इसको दोबारा बताओ मत सर। इस पैराग्राफ इसको कहने का मतलब ये है, मैं पैराग्राफ लिखवाता हूँ, बेरे करो, खाली समझ लो। लिखवा तो मैं दूंगा अपने लैंग्वेज में। तो कहता है कि भैया दूसरे घर के फल लेने हैं, तो दूसरे घर में राशि कौन सी है पहले वो देखिए, शनि की। तो पहली टेबल में शनि लिखा। अब वो कहता है कि शनि को स्टार लॉर्ड के नीचे देखिए कहां पे आता है। शनि केतु में आता है, तो दूसरी टेबल में केतु लिखा। अब कहता है दूसरे घर में बैठा कौन? कहता है राहु। तो तीसरी टेबल में राहु लिखा। अब राहु यहां पर किसी का भी नहीं है, तो खाली। इसका मतलब ये हो गया कि बंदे को पैसा चाहिए, या तो राहु की महादशा मिले, अंतरदशा मिले, बढ़िया, या केतु की मिले, या शनि की मिले। क्लियर है जी? चलो अब चलते हैं, इसी बहाने तीसरे घर पे भी देखते हैं, फिर शॉर्ट कर देंगे। 10वें घर, उस घर में चलेंगे जहां पे 2-2, 3-3 प्लैनेट बैठे हैं।
तीसरे घर में शनि, तो हम देख ही चुके हैं, शनि का सारा मैटर है हमारे पास। ऐसा करते हैं, इनकी कुंडली में छठे घर पे चलते हैं। तो छठे घर में कौन सी राशि? एरिस, वीनस। वेनस। वीनस। मैं जरा साउथ इंडियन चार्ट लगा रहा हूं, ठीक है, ताकि सर को थोड़ा सा आसान हो जाए। सर छठे घर में वीनस की राशि। अब वीनस बताइए यहाँ पे किस किस ग्रह का स्टार नोड है? किसी का भी नहीं। वीनस किसी का नहीं सर। ओके, छठे घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? इट इज द छठे घर का सन मर्क्यूरी मार्स। सन, मरकरी, मार्स। अब देखिए, पहले सन को ढूंढिए। सन किसका स्टार नोड है? नो सर, नो planet is. ओके, मरकरी। Mercury is Saturn. Mercury also. Mercury is no. नहीं, Oh, no, नहीं स्केल में नहीं नहीं है। और मरकरी के अलावा कौन सा था? मंगल। नहीं सर। Mars is again. It is in Mars is in Mars star. मार्स इज इन मार्स स्टार। और सैटर्न भी है। Saturn also in Mars star. ओके, सैटर्न भी है। इसका मतलब है इनको अगर लोन लेना है, जॉब करनी है, तो मंगल और शनि की जरूरत है। मंगल, शनि और वीनस, ये क्लियर हो जी? अब कोई आपके पास आता है कि मुझे बच्चा चाहिए, तो 5वें घर को आइडेंटिफाई करो। एक बार चेक करते हैं कि हमने सही किया। एटलीस्ट 1, 2, 6 घर तो चेक कर ही लेते हैं। अब यहां पर मैं दोबारा से यहां पे कस्टमाइज करता हूं। केपी सिग्निफिकेटर खोलते हैं। अब ये ऊपर हाउस सिग्निफिकेटर बने हुए हैं। तो पहले घर में क्या था? पहली टेबल में सन, मरकरी, जुपिटर, राहु। दूसरी टेबल में मून। तीसरी टेबल खाली, चौथी टेबल में जुपिटर। दूसरी टेबल के लिए पहला घर खाली, फिर राहु, फिर केतु, फिर शनि। फिर छठे की देखते हैं, तो मंगल, शनि, सन, मंगल, मरकरी, फिर खाली, फिर वीनस। ओके, जी सर। तो यहां पर ये कह रहा है कि भैया प्लैनेट सिग्निफिकेटर और हाउस सिग्निफिकेटर का रोल ये है, आपको किसी घर के फल चाहिए तो आप ये देखिए उस ग्रह की दशा, अंतरदशा सिग्निफिकेटर में कहां रही है। ये जो पहले लेवल पे है ना, ये 100% रिजल्ट देगा। दूसरा 75%, तीसरा 50 और चौथा न्यूट्रल। तो मान सम्मान तो पूरा मिलेगा जी चंद्रकांता जी, क्योंकि राहु खुद पहले घर को लेकर इंडिकेट कर रहा है, आपको लेकर इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे को करना। अब आपको बताइए लिखवाना क्या है मुझे, फिर मैं वो लिखवाऊं। पहले लिखवाऊं सभी हाउसेज और उनके काम। वो तो बाद में आएंगे जब मैं पूरी फाइल दूंगा। अच्छा, हाँ जी, ये सेकंड वाली लाइन और फोर्थ वाली लाइन में सेम एसटीएल वाली लाइन देखनी है सर, स्टार लॉर्ड वाली। यहाँ पे एसटीएल वाली देखनी है। जी सर, दोनों में सेम हाँ जी। देखनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम चलते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट। कृष्ण मूर्ति पद्धति ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वक्री ग्रह, अब चाहो लिखना चाहो तो लिख लो, वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट, इसके बारे में लिख लो पहले आप। कृष्ण मूर्ति पद्धति ही ऐसा सिस्टम है जिसमें वक्री ग्रहों
अर्थात रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट पर जोर दिया गया है। रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट पर जोर दिया गया है। कृष्णमूर्ति पद्धति में 2 पैरामीटर हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में 2 पैरामीटर हैं। One is sublord and second is sublord of the star lord. One is sublord, second is star lord of the sublord. Sublord का नक्षत्र लॉर्ड। तो मैं आपको यह समझा देता हूं। पहला है सबलॉर्ड और दूसरा है उसका स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड ऑफ सबलॉर्ड बोला ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। स्टार लॉर्ड ऑफ द सबलॉर्ड का मतलब है सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड। तो पहले समझ लेते हैं ये सबलॉर्ड क्या है और स्टार लॉर्ड क्या है। चार्ट को शेयर करता हूं आपके साथ। ये जो पहली वाली लाइन है RL, इसको कहते हैं राशि लॉर्ड। जो दूसरी वाली लाइन है STL, इसको बोलते हैं स्टार लॉर्ड। तीसरी वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं सब लॉर्ड। अब अगर मैं पूछता हूं कि सेकंड हाउस का सब लॉर्ड क्या है, तो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड है मून। मैं पूछता हूं 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या है, तो 7th हाउस का सब लॉर्ड है राहु। मैं पूछता हूं पहले घर का सब लॉर्ड क्या है, तो पहले घर का सब लॉर्ड है राहु। अब अगर मैं पूछता हूं 9th हाउस का सब लॉर्ड क्या है, तो 9th हाउस का सब लॉर्ड है मून। अब मैं पूछता हूं कि पहले घर का सब लॉर्ड क्या है और उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है, तो जैसे कि मैंने देखा पहले घर का सब लॉर्ड है राहु। अब हमने राहु को यहां देखना है प्लैनेटरी पोजीशन में। राहु का स्टार लॉर्ड ढूंढ रहे हैं मून। मैं बोलता हूं 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या है, तो 7th हाउस का सब लॉर्ड है राहु। तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड है मून। मैं बोलता हूं 4th हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, तो 4th हाउस का सब लॉर्ड है वीनस और उसका नक्षत्र लॉर्ड मतलब वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु। चंद्रकांता जी क्लियर हुआ? अब मुझे चंद्रकांता जी ये बताइए 8वें घर का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा ग्रह है? 8वें घर का सब लॉर्ड क्या है? राहु। राहु राहु नहीं, 8वें घर का सब लॉर्ड है सन। सन 8 और सन का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? सन का नक्षत्र लॉर्ड है मून। तो गोयल साहब अब इनकी कुंडली में 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है? मून है सर, मून है सर, मून। 10th हाउस का सब लॉर्ड है वीनस। सब लॉर्ड पूछ रहा हूं। 10th हाउस का सब लॉर्ड ये रहा वीनस। अब वीनस का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? केतु। केतु सर, केतु। अब मुझे आप ये बताइए, एक मिनट होल्ड करना जरा, बालकों को जरा नीचे बैठ दो। आवाज अच्छी आ रही है सर, चलने दो। ठीक है सर। गौतम जी फिर आप ही बताइए इनकी कुंडली में 12वें घर का सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है? 12वें घर का सब लॉर्ड है राहु। सर 12वें घर का सब लॉर्ड कौन सा है और उसका स्टार लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है? राहु एंड मून। राहु है सर। लॉर्ड है सर राहु। और राहु का स्टार लॉर्ड? राहु का स्टार लॉर्ड सर, एक मिनट रुको, राहु का स्टार लॉर्ड है मून। क्लियर हो गया जी? ये कहां गई चंद्रकांता? कहां की? अरे बगैर फीस के मत जाइए भाई। हाँ ये बता 5वें घर का सब लॉर्ड कौन सा है तुम्हारा? वीनस। अरे मैडम देखो ना यहाँ पे सब लॉर्ड के नीचे ढूंढो कहां है,
और 5वां जो ये मेरे पास कुंडली नहीं बनी हुई, मैं कहाँ से ढूंढूं? सामने देखो ये ना, सामने चार्ट दिखाते रहोगे। राहु। राहु। 5वें घर का सब लोड है राहु, राहु का नक्षत्र लोड है मून। मून। तो इसमें आपके पास कुंडली है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है जो मैं सिस्टम पे दिखा रहा हूं। तो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट को समझने के लिए बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन से ग्रह का सब लोड कैसे देखते हैं और उसका स्टार लोड कैसे देखते हैं। सब लोड देखना है क्रिस्टल पोजीशन में और स्टार लोड देखना है प्लैनेटरी पोजीशन में। रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट की जरूरत, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट की जरूरत कहां पड़ती है वो समझने की जरूरत है। ये जो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट वाला जो टॉपिक है, इसका प्रयोग तब करेंगे जब ट्रांजिट में कोई भी ग्रह वक्री होगा। इस टॉपिक का इस्तेमाल तब करेंगे जब ट्रांजिट में कोई ग्रह वक्री होगा। अब ये ट्रांजिट में वक्री कैसे देखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। चार्ट को शेयर कर रहा हूं आपके सामने। ये तो चंद्रकांता की कुंडली है। यहां पर ऊपर एक आईपी लिखा हुआ है, एन के बगल में एच, एच के बगल में आईपी। ये जैसे ही आप आईपी को ऑन करेंगे तो इस समय की कुंडली बन गई 5:41 की। यहां पे जहां जहां पे आर लिखा हुआ है वो प्लेनेट आज वक्री है। जहां जहां पर आर लिखा हुआ है वो प्लेनेट आज वक्री चल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। ओके, तो ट्रांजिट में कोई प्लेनेट वक्री है उसके लिए एक प्रश्न कुंडली बनाओ और देखो जिस ग्रह के आगे आर लिखा हो वो रेट्रो। राहु और केतु के आगे आर हमेशा लिखा होता है, वो रेट्रो नहीं होते। राहु और केतु होते हैं रिवर्स मोशन। हाँ हाँ हाँ, तो कहते हैं राहु केतु क्या होते हैं, वो रिवर्स मोशन होते हैं, और जिनके आगे आर लिखा होता है वो होते हैं रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है वक्री। अब हम चलते हैं ऑडियो बंद। ओके, अभी किसी की ऑडियो खुली हुई है, कौन है? मेरी होगी। हाँ जी प्लीज। तो आपके पास दो चीजें हो गई, एक हो गया आपका नेटल का चार्ट, और एक हो गया आपका ट्रांजिट का चार्ट, और एक हो गया आपका रिजल्ट। अभी भी किसी की ऑडियो खुल गई, लो क्या माना? मेरी है क्या? हाँ, तो मान लीजिए हमारे को अब चंद्रकांता जी कहती हैं दीपक जी क्या मेरा प्रोफेशन चलेगा? तो प्रोफेशन क्या है? 10th हाउस है। तो वक्री ग्रह के लिए सबसे पहले हम सब लोड की कंडीशन देखेंगे। सब लोड की कंडीशन का मतलब है रिलेवेंट हाउस का सब लोड।
अगर नेटल चार्ट में रेट्रो है, रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड अगर नेटल चार्ट में रेट्रो है और ट्रांजिट में सेम प्लैनेट रेट्रो है, तो कुंडली वाले का जो भी उसका हाउस का काम पूछ रहा है, वक्री ग्रह के मार्गी होने से पहले काम हो जाएगा। मान लो किसी ने पूछा कि मैं कंसीव कब करूंगी, हमने देखा फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड कोई भी एनी प्लैनेट नेटल में रेट्रो है, सेम यही मतलब एक्स प्लैनेट, और यही एक्स प्लैनेट ट्रांजिट में भी रेट्रो है, तो हम बोलेंगे जैसे ये मार्गी होगा उससे पहले आप कंसीव कर लोगे। लेकिन पति से मिलना पड़ेगा, पता लगे पति चला गया बिहार तो कंसीव नहीं कर पाएगी। हाँ, यहां पे जो इवेंट ऑफ द बेस है वो होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड नेटल में रेट्रो नहीं है, सेम प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रो है, रेट्रो प्लैनेट के मार्गी होने के बाद काम होगा। तो दो कंडीशन हो गई, या तो सबलोड में रेट्रो होगा या नहीं होगा। अगर सबलोड में रेट्रो है, वही प्लैनेट ट्रांजिट में भी रेट्रो है, तो मार्गी से पहले काम। सबलोड में रेट्रो नहीं है, ट्रांजिट में रेट्रो है, तो मार्गी के बाद काम। देख लेते हैं। यहां पे चंद्रकांता ने पूछा क्या मेरा प्रोफेशन कब चलेगा, तो इसका 10th हाउस का सबलोड कौन सा प्लैनेट है? वीनस। विनस का नक्षत्र, नहीं, पहले सबलोड देखते खाली। 10th हाउस का सबलोड है वीनस। अब इनकी कुंडली में देखिए क्या वीनस रेट्रो है? देखिए वीनस के आगे वीनस रेट्रो नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में क्या वीनस रेट्रो है? फिर हम एक ट्रांजिट आईपी कुंडली खोलते हैं, यहां भी वीनस रेट्रो नहीं है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या है? नेटल में रेट्रो नहीं है, ट्रांजिट में रेट्रो नहीं है, तो फिर अप्लाई केपी रूल, वो बाद में चलेंगे हम। तो सबलोड की कंडीशन में हमें केवल सबलोड को मैनेज करना है बस। नेटल में रेट्रो, ट्रांजिट में रेट्रो, मार्गी से पहले काम। नेटल में रेट्रो नहीं है, ट्रांजिट में रेट्रो है, तो मार्गी के बाद काम बस। और दोनों जगह रेट्रो नहीं है, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो रूल अप्लाई करेंगे केपी का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले।
सर इसका मतलब कोई पूछने आए तो पहले रेट्रो चेक करने का क्या? और क्या, पता लगे तुमने रेट्रो देखा नहीं और सामने वाले को बता दिया घटना घटी नहीं है घट गई। तुमने बोला जिंदगी में शादी नहीं होगी, पता लगा 15 दिन बाद लड्डू का डिब्बा लेके आ गया। अब हम आते हैं नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन, मतलब स्टार लॉर्ड की कंडीशन। इसका मतलब हो गया रिलेवेंट हाउस का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, यही हुआ जी। रिलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, रूल वही है। नेटल में रेट्रो है, सेम प्लैनेट, ट्रांजिट में भी रेट्रो है, मार्गी से पहले काम। रूल नंबर 2, नेटल में रेट्रो नहीं है, और ट्रांजिट में वो प्लैनेट रेट्रो है। एक कंडीशन, जीवन भर काम नहीं होगा। दूसरी कंडीशन बी, अब उसको थोड़ा सा मैटर को लिखना पड़ेगा। कंडीशन बी, वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत बकरी वाले ग्रह की अंतर्दशा आकर निकल जाने के बाद काम होगा। अगर वक्री ग्रह की अंतर्दशा निकल चुकी है तो फिर वक्री वाले ग्रह की पूरी महादशा इट मीन्स सर, अभी बताता हूं जी, निकलने के बाद ही अगर योग बनेगा तो ही काम होगा। इट मीन्स सर, इट मीन्स बताओ बताओ।
तो कहता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि मैं मां कब बनूंगी। हमने देखा कि 5th हाउस का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है, उसका जो स्टार लॉर्ड प्लैनेट है, वो उसके नेटल में वक्री नहीं है, वही प्लैनेट ट्रांजिट में वक्री है। और वर्तमान में कोई दशा चल रही है और वो प्लैनेट की अंतर्दशा जा चुकी है, तो जो वर्तमान में दशा चल रही है उसमें काम नहीं होगा। और जो वक्री वाले ग्रह जो था, जब तक उसकी पूरी महादशा नहीं आती, चाहे 4 महादशा के बाद, चाहे 5 महादशा के बाद, उसके बाद ही वो काम होने की संभावना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी वर्तमान में कौन कौन से ग्रह वक्री चल रहे हैं, नोट किया था आपने? मरकरी, जुपिटर और शनि। ओके, मान लेते हैं तो कौशिक साहब आपको बेबी चाहिए, चेक करूं? नहीं चाहिए, ओके। चलो जी, अब कौशिक साहब हमसे पूछते हैं कि सर जी मेरे को पैसा कब आएगा? हम मत बोलना कौशिक साहब की दीपक जी मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ, है क्या? अब फंस गए बेटा तुम। सर है। अब फंस गए ना। देखो इनकी कुंडली में देखिए 2nd हाउस का सब लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है? बोलिए। केतु। केतु। केतु का नक्षत्र और कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। मरकरी। अब केतु तो वक्री होता नहीं, बचा मरकरी। ट्रांजिट में मरकरी वक्री है ना? ट्रांजिट में मरकरी वक्री है। अब इनकी कुंडली में देखते हैं क्या मरकरी वक्री है? मरकरी इनकी कुंडली में वक्री नहीं है। मरकरी नेटल में वक्री नहीं है, ट्रांजिट में मरकरी वक्री है। तो 2 कंडीशन है। नंबर 1 क्या? अच्छा ठीक। पहली कंडीशन है जिंदगी भर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि नेटल में वक्री नहीं है लेकिन ट्रांजिट में वक्री है। अब वो क्या जिंदगी भर नहीं आएगा? दीपक जी कैसी बात कर रहे हो? आपकी फीस के पैसे कहां से आएंगे? दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन वर्तमान में चल रही फोन में मेरा बैठ जा। अब वर्तमान में इनकी कौन सी दशा चल रही है देखते हैं। राहु की। राहु में क्या चल रहा है? जुपिटर। तो कहता है वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा आकर निकल जाए तो जुपिटर के बाद क्या आएगा? बोलिए। राहु, जुपिटर के बाद राहु, राहु के बाद शनि, शनि के बाद बुध। इसका मतलब है कि आज की डेट में राहु में राहु आएगा नहीं, राहु में राहु नहीं आएगा। मतलब कि राहु की महादशा में पैसा नहीं, जुपिटर की महादशा में पैसा नहीं, शनि की महादशा में पैसा नहीं,
मरकरी की महादशा में पैसा नहीं। ये वो पैसे की बात कर रहा है जिसको बल्क बोलते हैं, रोज की आमदनी की बात नहीं कर रहा ये कि सर जी मेरी हवेली बिकेगी 200 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सर जी मुझे क्या लमसम अमाउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? राहु की महादशा में जुपिटर चल रहा है। अब आप समझ, उसके बाद राहु की महादशा खत्म, जुपिटर की महादशा खत्म, सैटर्न की महादशा खत्म, मरकरी की महादशा निकलने के बाद कौन होगा? तो ध्यान रखना, ये तो क्लास का टॉपिक है तो यहां पे इतना कोई इफेक्ट नहीं है। जब आप किसी क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करोगे तो इसी पैटर्न को ध्यान रखना है। ले लो, सुन दे, बोल दे। सर ये जुपिटर, सैटर्न, मरकरी ये कहाँ से निकाल लिए? अबे महादशा भाई साहब, राहु के बाद कौन सी दशा आती है? नहीं, वो तो 3 दशा देख ली मैंने। तो फिर तो ये मतलब इस मरकरी की वजह से मरकरी की दशा खत्म होने के बाद आएगा। हाँ जी, चाहे 25 साल लगे, चाहे 30 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि सर अगली महादशा में जुपिटर के अंदर मरकरी के अंदर दशा जाए, नहीं। मुझे मेन महादशा में अंतरदशा बकरी ग्रह की निकलने के बाद काम होगा बस, और इसमें राहु में मरकरी निकल चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी की कुंडली में जुपिटर बकरी नहीं है, एक एग्जांपल लिखो, समझ नहीं आता? किसी की कुंडली में जुपिटर बकरी नहीं है और जुपिटर ट्रांजिट में बकरी है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे को लोन कब मिलेगा? पहला क्वेश्चन है लोन। कब मिलेगा? उस व्यक्ति की कुंडली में हटा देखेंगे 6th हाउस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। 6th हाउस का सबलॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी। अब ये सिग्निफिकेटर क्या दे रहा है भूल जाओ। सबलॉर्ड की कंडीशन है, सबलॉर्ड की नेटल में बकरी नहीं है, ट्रांजिट में जुपिटर बकरी है और जुपिटर मार्गी हो रहा है। मान लेते हैं 30 जुलाई 2020 को। तो कंडीशन क्या थी? बकरी वाले ग्रह के मार्गी होने के बाद काम, क्योंकि नेटल में बकरी नहीं है। तो इस व्यक्ति को लोन कब मिलेगा? 30 जुलाई 2020 के बाद। किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरी जॉब कब लगेगी? मान लो उसके नेटल में जुपिटर बकरी है, व्यक्ति हमारे पास आया, सर मैंने इंटरव्यू दिया है परसों, इतना बता दो कि साहब मेरी जॉब कब लगेगी। हमने देखा 6th हाउस का सबलॉर्ड जुपिटर, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी, जुपिटर नेटल में बकरी है, जुपिटर ट्रांजिट में भी बकरी है। हम क्या बोलेंगे? तेरी जॉब 30 जुलाई 2020 से पहले। क्योंकि नेटल में भी बकरी, ट्रांजिट में भी बकरी, काम होगा मार्गी से पहले।
नेटल में वक्री नहीं, ट्रांजिट में वक्री है, काम होगा मार्गी के बाद। यहाँ क्लियर पॉइंट? दिशा वाला मैटर कुछ कम समझ में अरे आया। वो नक्सल लोड की कंडीशन पे है यार, अभी तो सब लोड की कंडीशन कर रहा हूं। मान लीजिए किसी का मरकरी ट्रांजिट में वक्री है और मरकरी नेटल में वक्री नहीं है। व्यक्ति आपके पास आया कि मेरी शादी कब होगी, शादी कब, और दशा उसकी चल रही है शुक्र में मंगल। हमने देखा 7th हाउस का सब लोड है जुपिटर, जुपिटर का नक्शा लोड है मरकरी। जुपिटर ट्रांजिट में वक्री नहीं है तो जुपिटर की कंडीशन खत्म। मरकरी ट्रांजिट में वक्री है तो कहता है कि तेरी शादी नहीं होगी क्योंकि तेरा नेटल में वक्री नहीं है। वो बंदा कहता है भाई साहब बिल्कुल ही नहीं होगी। एक कंडीशन है, वर्तमान में चल रही महादशा, महादशा कौन सी है, शुक्र की, शुक्र में मंगल, वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत मरकरी की अंतर्दशा आकर निकल जाए तो मंगल के बाद क्या आएगा, राहु, राहु के बाद क्या आएगा, गुरु, गुरु के बाद क्या आएगा, शनि, शनि के बाद क्या आएगा, बुध, बुध के बाद क्या आएगा, केतु। इसका मतलब है जब शुक्र में केतु आएगा तब इसकी शादी होगी। मतलब शुक्र में बुध तक तो बिल्कुल ही शादी नहीं होगी। जैसे सलमान खान, जैसे राहुल गांधी, जैसे तुषार कपूर, नहीं होगी। एक तो कंडीशन ही है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए शुक्र में केतु ही चल रहा है, कहता है कि महादशा शुक्र में अगर मरकरी की अंतर्दशा निकल गई तो केतु का मतलब है मरकरी जा चुका है, तो शुक्र की महादशा काम नहीं होगा, सूर्य की महादशा काम नहीं होगा, चंद्र की महादशा काम नहीं होगा, मंगल की महादशा काम नहीं, राहु की महादशा काम नहीं, बृहस्पति की महादशा नहीं, शनि की महादशा काम नहीं, बुध की महादशा काम नहीं। मतलब होगी नहीं वो इवेंट। तो वक्री ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है, इसको हल्के में मत लेना। ये मेरी तरह बहुत भारी है, चिपक गया तो जिंदगी उखाड़ के फेंक देगा। लगे रहना, जितने मर्जी जत्न यत्न प्रयत्न करिए सारे कर लेना, नहीं होगा। सलमान खान की शादी नहीं तो नहीं, और अब तो वैसी नहीं होगी। 1% चांस हो भी जाती सुशांत राजपूत के केस के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। इसका मतलब है कि उसने किसी समय पे ऐसे किसी व्यक्ति से कंसल्ट किया, उस समय कोई प्लैनेट वक्री चल रहा होगा और उस ग्रह की अंतर्दशा महादशा में जा चुकी होगी, बस, और कोई रास्ता नहीं है सर। सर एक बात बताओ, अभी आपने कहा केतु में उसकी शादी हो जाएगी, मैंने तो बोला यार, नहीं नहीं, उसमें अगर पहली कंडीशन में योग बना तो, हाँ योग बना तो, हाँ, लेकिन अब केतु आ गया, मरकरी की निकल गई, तो अब क्यों नहीं सर? मतलब दशा निकलने के बाद थोड़ा सा मैंने दोनों कंडीशन बदल दी ना महाराज। एक बार फिर बताओ सर प्लीज। आप समझेंगे, बोले मुझे ये बताओ, आप समझते कम हो, क्वेश्चन पुट कर दो खाली, पहले बताओ आप क्या समझे। मैंने दोनों कंडीशनें बदल दी। एक कंडीशन में बुध की अंतर्दशा आनी है और एक कंडीशन में बुध की अंतर्दशा चली गई है। जब दोनों कंडीशन बदल दी तो दोनों कंडीशन का रिजल्ट अलग होगा। तो कहते हैं महादशा में जो वर्तमान में चल रही है, इतनी आसान, इतने तरीके से समझा रहा हूं,
फिर भी आप कंफ्यूज हो क्योंकि आप लिखने में लगे हो पहले। अरे लिखने के तो वो मेरा बात का है ना, बाद में भी लिख लेंगे। आप मेरी अगर एक एक वर्ड को लिखना शुरू करोगे तो जिंदगी में नहीं लिख सकते भाई साहब। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे समय में क्वेश्चन किया कि उसकी कुंडली के रिलेवेंट हाउस का स्टार लॉर्ड कुंडली में नटल में बकरी नहीं है और ट्रांजिट में बकरी हुआ, तो दो ही कंडीशन है, या तो काम होने वाला है या जिंदगी में नहीं होने वाला है। इसका एक ही पैरामीटर है, वर्तमान में चल रही महादशा के अंतर्गत बकरी वाले ग्रह की अगर अंतर्दशा आनी बाकी है तो काम होगा, वो भी अंतर्दशा निकलने के बाद। और अगर बकरी वाले ग्रह की अंतर्दशा निकल चुकी है तो पूरी जिंदगी काम नहीं होगा, तब तक जब तक उस बकरी वाले ग्रह की महादशा नहीं निकल जाती। इसको तीसरी कंडीशन में भी लेके देख लेते हैं। मान लो किसी का शुक्र में शनि चल रहा है, सलमान खान आपके पास आया, अरे यार जरा आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, आपका नाम सुना है, जरा बताना मेरी शादी कब तक होगी। शुक्र में शनि चल रहा है और मरकरी बकरी है, तो शनि में तो काम होगा नहीं, शुक्र में बुध के बाद काम हो जाएगा। या मोटा मोटा मान लो शुक्र में बुध ही चल रहा है और यह बुध खत्म होने वाला है 4 महीने बाद, बिफोर 4 months, आफ्टर 4 मंथ। अब सलमान खान आपके पास आया कि भाई तो चलो देखना मेरी शादी के बारे में बात करनी थी। हमने देखा मरकरी ट्रांजिट में रेट्रो है और मरकरी की अंतर्दशा चल रही है और नक्षत्र लोड की कंडीशन है, और मरकरी निकलने के बाद 4 महीने बाद हमने कह देंगे 4 महीने बाद रिश्ता हो जाएगा, वो हो जाए। तो 3 कंडीशन होगी, या तो अंतर्दशा निकल चुकी, या अंतर्दशा आने वाली है, या वही अंतर्दशा चल रही है। आप पूछिए नहीं, बोलिए जी। सर जिसकी अंतर्दशा निकल गई है उसकी जब भी महादशा आएगी तो वो भी महादशा खत्म हो उसके जाएगी। निकलने के बाद होगा काम। हाँ जी, काफी लंबा है फिर तो। एक बार ये लंबा पता है कहां पे होता है, ये केस फंसता कहां है, फंसता केस यहां पे है। मान लो अभी लड़की है 4 साल की, 4 साल की एक लड़की है। इस लड़की के दादा ने अपनी पोती के लिए पूछा कि साहब मेरी पोती की शादी जरा बताओ गुप्ता जी, यार जरा कब तक हो जाएगी, तुम्हें पैसा वैसा इतना छोड़ छाड़ के अरेंजमेंट करके जाऊं। हमने देखा मरकरी है या कोई भी प्लेनेट है और अभी वर्तमान में चल रही है चंद्रमा में, बृहस्पति में, मान लेते हैं किसी का बृहस्पति चल रहा है और यहां पर मरकरी की बजाय ना मंगल रख लो जरा। अब बृहस्पति में काम होगा नहीं, बृहस्पति के बाद क्या आएगा, शनि, उसमें काम नहीं होगा, फिर बुध उसमें काम नहीं होगा, फिर केतु में नहीं होगा, फिर शुक्र में नहीं होगा, फिर चंद्र में नहीं होगा, फिर मंगल में नहीं होगा, राहु में होगा। हमने बोला भाई साहब ये मान के चलो लगभग 25 से 20 एक साल लग जाएंगे, 13-14 साल 15 साल, बंदा पागल हो जाएगा, कहेगा क्या बात कर रहे हो। अरे भाई बृहस्पति निकलेगा 3 साल, बृहस्पति में शनि 3 साल, यहां पर 3 साल, यहां पर 2 साल, यहां पर 3 साल, यहां पर 2 साल, यहां पर भी 2 साल, यहां पर 3 साल, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17 2 19 2 20 और 21, मतलब कि 15 16 17 साल बाद। हम तो सही बोल रहे हैं, शादी होनी 17 साल बाद ही है, लेकिन हमने बोला 17 साल लगेंगे साहब कम से कम। अरे भाई तो कोच में तो 4 साल की एज में रहे हैं,
ये केस वहां फंसते हैं जहां पे लोग बिना मतलब के क्वेश्चन जनरेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो महादशा है वो तो कुछ और बता रही है, सिग्निफिकेटर आप पूछ रहे हो कुछ और। तो इसलिए कभी भी जब तक आपका क्वेश्चन जेन्युइन ना हो तब तक आप क्वेश्चन पुट मत करना। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं अभी। रीता गोयल जी आपके साथ इसी सेशन में जुड़ी हुई है। रीता गोयल जी के भाई को तकलीफ थी, रीता गोयल जी के भाई को तकलीफ थी, उनकी कुंडली नहीं थी। रीता गोयल जी साक्षात गवाह, मैंने होदारी बनाई और चंद्रमा 12वें घर में, तो बंदा अस्पताल तो जाएगा। लेकिन उस दिन का स्टार लॉर्ड 5वें घर में था, तो मैंने इनको बोला था कि भाई अस्पताल जाएगा लेकिन रिकवरी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। और पूछ लो, कुंडली नहीं होने पे केवल होरारी के माध्यम से भाई रिकवरी करेगा और 100% करेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर वही स्टार लॉर्ड 6ठे घर में होता तो पूरी कायनात लग जाती, बंदा रिकवरी नहीं कर सकता। दशा कुछ हो रहा है, बंदा पूछ कुछ हो रहा है, तो भैया यहां पर बड़ा रोल इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे हम लोग जब चलेंगे तो आगे देखेंगे, हम इसको बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। अब आप चाहो तो वक्री ग्रहों को एक बार एक पैराग्राफ में लिखना चाहोとलिख लो, ताकि आपको बहुत आसानी रहेगी। वक्री ग्रह, वक्री ग्रह के चैप्टर को, वक्री ग्रह के चैप्टर को तभी देखेंगे, आजा जा, जब वर्तमान में कोई भी ग्रह वक्री होगा। वक्री ग्रह के चैप्टर को तभी देखेंगे जब वर्तमान में कोई भी ग्रह वक्री होगा। सबलॉर्ड की कंडीशन में, सबलॉर्ड की कंडीशन में नेटल में वक्री, ट्रांजिट में वक्री, नेटल में रेट्रो, ट्रांजिट में रेट्रो, रिजल्ट मार्गी से पहले होगा। जो रिजल्ट होगा, उस घर के जो फल मिलेंगे वो उसके डायरेक्ट होने से पहले पहले। दूसरी कंडीशन, नेटल में वक्री नहीं है, ट्रांजिट में वक्री है, तो रिजल्ट मार्गी के बाद होगा। हेलो, हाँ जी, बोल रहा हूं जी। मैं, हाँ, मेरी अभी क्लास चल रही है, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। ओके ओके। नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन, स्टार लॉर्ड की कंडीशन, नेटल में वक्री, ट्रांजिट में वक्री,
रिजल्ट मार्गी से पहले काम, नेटल में वक्री, ट्रांजिट में वक्री, मार्गी से पहले काम। दूसरी कंडीशन, नेटल में वक्री नहीं, ट्रांजिट में वक्री, काम जीवन भर नहीं होगा। अगर होगा तो वर्तमान की दशा में वक्री वाले ग्रह की अंतर्दशा निकलने के बाद होगा। अगर अंतर्दशा निकल चुकी है अगर अंतर्दशा निकल चुकी है तो उसकी महादशा निकलने के बाद ही काम होगा। तो वक्री वाले ग्रह की महादशा निकलने के बाद ही काम होगा। क्लियर हो गया जी? तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर हमारे को मदद करते हैं कि हमें किस घर के काम करने चाहिए, और हाउस सिग्निफिकेटर ये मदद करते हैं कि किस घर के फल लेने के लिए किस घर की मदद चाहिए। यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाए तो कलर थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे घर का मान लो सन है, दूसरे घर का मान लो शनि है, दूसरे घर का मान लो जुपिटर है, तो इन ग्रहों के कलर की थेरेपी इस्तेमाल करो तो सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। पांचवें घर के फल चाहिए तो पांचवें घर की एक्टिविटी इस्तेमाल करो तो पांचवें घर के फल मिलेंगे। एक मिनट में एक फाइल खोल रहा हूं, अगर वो खुल जाती है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करता हूं ताकि आपको बहुत आसानी हो जाएगी वक्री ग्रह को समझने की। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, लेकिन शर्त देके कोई इसको आगे कहीं नहीं भेजेगा। वक्री ग्रह, सर्वप्रथम कृष्णमूर्ति पद्धति में वक्री ग्रहों को ज्यादा महत्व दिया गया है। वक्री ग्रहों का मतलब है किसी ग्रह की अपनी खुद की चाल मंदी होना। जिस कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह वक्री होंगे कुंडली में उतने अच्छे योग घटित होने की संभावना है, ताकि बंदा जब मर्जी क्वेश्चन करे वक्री तो अपने पास भी है तो हमारे काम आसान हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रश्न का, जब किसी भी प्रकार का प्रश्न करता है, वर्तमान गोचर में अधिकांश से ग्रहों का वक्री होना पाया जाता है। आइए हम वक्री ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी भाव से संबंधित यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है
तो उस भाव के उपनक्षत्र और उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र मतलब सब लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी मतलब नक्षत्र लॉर्ड, यही वो दो ग्रह होते हैं जो प्रश्न से संबंधित घटना को हाँ या ना में जवाब देते हैं, और यही वह ग्रह होते हैं जो घटना कितनी जल्दी घटेगी उस पर भी प्रकाश डालते हैं। प्रश्न से संबंधित भाव का उपनक्षत्र मतलब रिलेवेंट हाउस का सबलॉर्ड, यदि जातक की कुंडली में वक्री है मतलब रेट्रो है, और वही वक्री वाला ग्रह वर्तमान गोचर में ट्रांजिट में भी रेट्रो है, तो प्रश्न का समाधान वक्री के मार्गी होने से पहले हो जाएगा, जो मैंने आपको करा दिया। अगला है प्रश्न से संबंधित भाव का उपनक्षत्र यदि जातक की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो वर्तमान में तो वक्री है परंतु कुंडली में वक्री नहीं है, तो जातक का काम गोचर वाले ग्रह जो वक्री है उसके मार्गी होने के बाद होगा। प्रश्न से संबंधित भाव का उपनक्षत्र वाले ग्रह का नक्षत्र स्वामी मतलब रिलेवेंट हाउस के सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, यदि ऐसा कोई ग्रह है जो वर्तमान गोचर में वक्री है और जातक की कुंडली में भी वही ग्रह वक्री है, तो गोचर वाले ग्रह वक्री उसके मार्गी होने से पहले काम हो जाएगा। प्रश्न से संबंधित भाव का उपनक्षत्र वाले ग्रह का नक्षत्र स्वामी यदि ऐसा कोई ग्रह है जो कि वर्तमान में वक्री है, जातक की कुंडली में वक्री नहीं है, तो गोचर वाले ग्रह जो वक्री है तो उसका काम नहीं होगा। अगर होगा तो वक्री वाले ग्रह की दशा या अंतरदशा जो पहले आकर निकल जाए उसके बाद ही उस व्यक्ति का काम होगा। क्लियर हो गया जी? कौशिक साहब क्लियर हुआ? जी सर, इसमें होगा धीरे धीरे, बाद में लेकिन जब हम चार्ट पे लगाते जाएंगे तो आराम से आएगा। बोले मैडम, शीतल मैडम। उतना तो नहीं समझ में आया है सर। आएगा, ये वीडियो एक बार देख लोगे ना दोबारा समझ में आ जाएगा, आराम से आएगा। हाँ। मैं तो फिर भी आपको उस लैंग्वेज में बता रहा हूं जिस लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो मैं concept प्रोफेशनली नए है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊंगा ना तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट नए हैं इसलिए वो समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो भेजता हूँ आपको। सेशन को यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं 4:30 बजे। सर हमें आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा। अबे मैं किस लिए बैठा हूँ? तुम्हारा काम है पैसा देना, बाकी काम मेरा है। समझ में आई? वैसे ही लग रहा है। फिर आप डांटोगे ना, बाद में पूछेंगे तो। अब यार मैं अगर आप घोड़ा चला रहे हो तो घोड़े को भगाना है तो घोड़े को मारना पड़ेगा ना। अब अगर मुझे आपको भगाना है मार्केट में तो थोड़ा तो डांट खानी पड़ेगी ना। ओके सर बाय। सॉफ्टवेयर हाँ जी, सॉफ्टवेयर रात को इंदर से बात कर लेना, डाल देगा, ठीक है? 9:30 बजे। बाय बाय। थैंक यू। ओके सर, ओके जी। थैंक यू सर।